Hello students, how are you all? Hope you all are well and fine. Welcome to my channel HK Tutorial Easy Study. I am Sunita Pathak. Today we will do subject English. Topic is Let's Read. This is a small lesson about one girl whose whose inner voice is speaking to her. She is talking to herself because of the current situation going on in her family. Let us see what is the conversation she is doing with herself. Okay, sometime it happens when things go against your wish. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ काम हो रहा है घर में, तो आप बहुत उदास हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि परिवार के सारे सदस्य का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, उनका आपके पीछे कोई लगाव नहीं है, इसीलिए आपका मन बेचैन हो जाता है और आप अपने मन में सब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लड़की छोटी है और उसके घर में उससे भी एक छोटी बहन आई हुई है घर में, मतलब उसका जन्म हुआ है, इसीलिए पूरा परिवार उसमें व्यस्त है और इस छोटी लड़की के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके मन में क्या क्या बातें चलती है हम उसके बारे में जानेंगे। वो क्या कहती है? दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, I am feeling very sad. You may not believe it, but I am the saddest person on this earth. वो कहती है, आप लोगों को पता है कि आज का दिन उसके लिए सबसे खराब दिन है वो, और वो बहुत ही दुखी है। क्यों? तुमको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे बहुत दुखी इंसान हूँ इस धरती पर। ऐसा वो अपने आप से कह रही है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत नाराज है। द रीजन इज दैट nobody loves me. वो कहती है कि इसकी वजह जो है, क्योंकि कोई उसके चाह नहीं रहा है, किसी का ध्यान नहीं है उस पर, जबकि मेरा परिवार है। आई हैव ए फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड ए यंगर सिस्टर। वो कहती है कि मेरे फैमिली में मेरी मदर है, मेरे डैडी, ग्रैनी और एक छोटी बहन है। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे। वो कह रही कि मैं इस सोफा के पीछे पूरे दिन से बैठी हुई हूँ। नहीं नहीं, 8 घंटे से बैठी हुई हूँ। फिर वो कहती है ऑल राइट, एटलीस्ट 1 आवर से मैं बैठी हुई हूँ। फिर वो कहती है नहीं नहीं, अच्छा चलो लास्ट में मैं बता ही देती हूँ कि मैं 10 मिनट से बैठी हुई हूँ और किसी का अभी तक से मुझ पर ध्यान नहीं है। देखो ये छोटी सी लड़की सोफे के पीछे बैठी हुई है और किसी का उस पर ध्यान नहीं है, इसीलिए वो नाराज है। उसका मुंह एकदम फूला हुआ है, एकदम हाथ सिकोड़ कर बैठी हुई है, एकदम नाराजगी से उसका फोटो दिख रहा है। ओके, दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। वो कहती है कि सब मेरी बहन में ही इंटरेस्ट रखे हैं। इवन वेन शी क्राइज फॉर नो रीजन, जब वो बिना वजह रोती है ना, तो भी सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, उसे उठाने के लिए, उसे खिलाने के लिए, और उसे जो भी चाहिए होता है वो सब उसे दे देते हैं। इवन वेन शी क्राइज फॉर नो रीजन, दे ऑल रश टू हर, पिक हर अप एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स। वो कहती है कि ये मेरी जो छोटी बहन है, ये जब रोती है ना, तो पूरा घर दौड़ पड़ता है इसके पीछे, इसे उठाते हैं सब और इसे जो चाहिए वो सब दे देते हैं। इस वजह से वो बहुत नाराज है। आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। वो कहती कि इससे तो अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊं और कहीं और जाकर रहूं। आई थिंक आई विल बिकम ए हर्मिट एंड वॉन्डर इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। इससे अच्छा तो मैं पहाड़ों में चली जाऊं, मैं फॉरेस्ट में चली जाऊं। आई विल ईट द फ्रूट ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो कहती है कि मैं इससे अच्छा जो पेड़ों पर फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, मैं उसको खाऊंगी और बर्ड्स और एनिमल्स को अपने फ्रेंड्स बनाऊंगी। और आई कुड राइड अवे ऑन ए कैमल एंड लिव इन ए डेजर्ट। मैं तो कैमल पर भी सवारी कर सकती हूँ और मैं रेगिस्तान में चली जाना चाहती हूँ। एट नाइट आई विल स्लीप इन ए टेंट। रात को मैं टेंट में सो जाऊंगी। और बेटर स्टिल, आई विल ट्रेवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। और या तो फिर मैं ना आइस एरियाज में जो घर रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं, मैं इससे अच्छा उसमें जाकर रहूंगी। मैं अपने फ्रेंड पोलार बियर को बनाऊंगी। ऐसा वो कहती है। उसके मन में यही बातें आती हैं कि इससे तो अच्छा मैं इनको अपने फ्रेंड्स बनाऊंगी। फिर क्या होता है देखो, व्हाट्स दैट, समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। वो कहती ये क्या, कुछ नाजुक सा मेरे पीछे, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ नाजुक से हाथ मेरे पीठ पर आ रहा है।
ओ इट्स बेबी, वो देखती है अरे ये तो छोटी सी मेरी बहन है जो मेरे पीछे आई हुई है। आप फोटो में देख रहे हो ना, ये छोटी सी लड़की है जो उसके पास में आई हुई है। What are you doing here, you silly? वो कहती तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, go away, don't smile at me, मुझे देखकर मत मुस्कुराओ। Why do you follow me, क्यों मेरे पीछे आ रही हो। टिच टिच, इज देयर एनीबडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू, क्या कोई है यहाँ पर जो तुम्हारा ख्याल रखे। डोंट कम हियर, मेरे पास मत आओ। यू मे बम्प इनटू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग्स, तुम किसी भी चीज से टकरा जाओगी और सारी डांट मुझे खानी पड़ेगी। व्हाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई डू, कॉपी कैट, वो कह रही है जो सब मैं करती हूँ, मैं सोफे के पीछे आकर बैठी हूँ तो तुम भी यहाँ पर आ गई, क्यों मेरे मेरे जैसा कर रही हो कॉपी कैट। ओ नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर, वो कह रही है अच्छा कोई बात नहीं, द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। आई एम ए ग्रोन अप गर्ल नाउ, वो अपने आप से कहती है कि मैं तो अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं तो अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी, कम बेबी लेट्स क्रॉल आउट फ्रॉम हियर। फिर उसके मन में दया आ जाती है कि ये छोटी सी बेबी है, इसका ध्यान कौन रखेगा, अभी तो ये मुझसे तो छोटी ही है, मैं बड़ी हूँ लेकिन फिर भी ये मुझसे भी ज्यादा छोटी है। व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी, फिर वो कहती कि अब जब मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें लेके जाऊंगी, और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे वोंट इवन गेस व्हाट द मैटर इज विथ यू, और मेरे चले जाने के बाद तुम रोती रहोगी और पूरा घर परेशान रहेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो। They won't even guess what the matter is with you. I really can't go away when you are so small. Let's wait till you are a little older. ला आखिर में वो मान ही जाती है कि ये मुझसे छोटी है, मैं तो इससे बड़ी हूँ, मैं तो अपना ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन ये छोटी बेबी ये तो काफी छोटी है मुझसे, तो मैं वेट करूंगी ताकि तुम भी मेरी तरह थोड़ी बड़ी हो जाओ। तो ये लेसन इसी के बारे में है कि जहाँ पर दोनों दो बच्चे हैं लेकिन वो दोनों ही छोटे हैं लेकिन फिर भी थोड़े से उम्र के गैप रहता है, तो बच्चों के मन में काफी सी बेचैनी मन में आती है कि उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, उनसे कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो ये लेसन उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस लेसन को पढ़ के समझें कि उनके प्रति जो उनके परिवार का प्यार है वो हमेशा रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनके घर में उनसे भी छोटे जो बच्चे हैं वो काफी छोटे हैं उनसे, वो अपना काम नहीं कर सकते, अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए परिवार उन पर ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। और जैसे ही वो उनके छोटे भाई बहन थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर परिवार रिलैक्स हो जाएगा और दोनों को समानता से प्यार मिलेगा। तो ये लेसन इसी के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।